Fourth semester. Oof. The semester that changed my whole life. पूरी जिंदगी बदल दी यार fourth semester ने मेरी. For the good and the bad. एक तरफ तो I went for amazing treks. I reached 1000 subscribers on YouTube. I learned music, achieved new running milestones and so on and so forth. वहीं दूसरी तरफ I lost Daisy, who really meant a lot to me. And just after that, the whole world went into complete lockdown. Tokyo. सो गाइज़, कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले दिसंबर 2020 में आई लॉस्ट माई ताई जी। उनकी कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी जो कि टाइम के साथ सीवियर होती गई एंड इन दिसंबर 2020 वी लॉस्ट हर। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरे बाल कटवाते हैं, तो मैंने अपने पूरे बाल कटवाए थे। सो अभी आप लोग मुझे जिस अवतार में देख रहे हो इन लंबे बालों के साथ, उस समय मैं बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया था। मेरे पूरे बाल कट चुके थे। इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दीज लॉन्ग हेयर्स, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए लेट्स कम टू 2021। सो वी स्टार्टेड 2021 ऑन अ रियली पॉजिटिव नोट। हम लोग एक ट्रैक पे गए, द दयारा बुग्याल ट्रैक। बहुत ही शानदार ट्रैक था यार, मज़ा ही आ गया था। मतलब जितनी बर्फ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में दयारा बुग्याल ट्रैक में देखी, उतनी आज तक कहीं नहीं देखी थी उस समय तक। अब तो देख चुका हूँ उससे भी ज़्यादा। ट्रैक के बीच में हमको स्नोफॉल देखने को मिली, बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिले, हमने खूब सारी मस्ती करी। एंड देन आई वॉज रेडी फॉर माई फोर्थ सेमेस्टर, नॉट नोइंग बट ऑल इट हैड फॉर अस। सो द सेमेस्टर स्टार्टेड, अपनी क्लासेस चल रही थी मस्त एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम विंगीज़ ने एक प्लान बनाया। विंगीज़ मतलब जो एक विंग के लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार हम लोग एक ट्रिप पर जाते हैं। ट्रिप पर कहाँ चले? जयपुर चलते हैं। अच्छा, मेरा हाथ दर्द हो गया यार ये पकड़े थोड़ी लोकेशन चेंज करके बात करता हूँ, बेटर नाउ। सो बहुत ही शानदार ट्रिप रही यार जयपुर वाली हमारी। पुलकित और मैंने एक बाइक रेंट करी। सो बेसिकली पुलकित और मैं बाइक में इधर उधर जा रहे थे और लोग कैब में ट्रैवल कर रहे थे। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आई एडिटेड माई वीडियोज़। जो दयारा बुग्याल ट्रैक में हम गए थे, जयपुर ट्रिप पे हम गए, मतलब अडोबी प्रीमियर प्रो जिस पे मैं अभी भी एडिट करता हूँ, तो उस समय मैंने नया सीखा था। सो आई वॉज अ बिगिनर एट एडिटिंग। अभी भी बिगिनर ही हूँ, बट अब थोड़ा सा उस समय से ज़्यादा आता है। सो उस समय क्या हुआ कि आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एडिटिंग एंड लेस टाइम ऑन स्टडीज़। बट आई वॉजंट गिल्टी ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मुझे लगा यार ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्टिव ही तो कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, जिससे कि मैं कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल ला पा रहा हूँ। सो दैट गिव मी सेटिस्फैक्शन एंड दैट हेल्प्ड मी मूव फॉरवर्ड। उसके बाद धीरे धीरे चैनल ग्रो होते रहा और आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से आज ग्रो हो ही रहा है। एंड देन आई रिमेंबर फरवरी में मेरा तनिष्क से एक डिस्कशन चल रहा था कि तूने सुना कि वुहान में ना सब कुछ लॉकडाउन हो गया, मतलब बसेस बंद हो गई, ट्रेन्स बंद हो गई। एंड इट वाज लाइक अ शॉक फॉर मी। आई मीन लोग जी कैसे रहे? मैंने तनिष्क से पूछा, भाई मतलब बिना बसेस के, बिना रेस्टोरेंट्स के लोग जी कैसे रहे? ऐसा पॉसिबल कैसे? सो उस समय उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोरोना वायरस करके कुछ आया है। हमें लगा कि अच्छा वुहान में कुछ हुआ होगा जो भी है, और मतलब सोच के ऐसा लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, मतलब लोग जी कैसे रहे, नॉट नोइंग कि कुछ हफ्तों बाद हमें भी वैसे ही जीना पड़ेगा। देन मार्च हैपेंड। होली के टाइम 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं 2 दिन का सामान पैक करके, ये सोचकर कि मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, मैंने अपना सामान पैक करा और मैं घर आ गया। अब मैं घर पहुंचा, हम नाग टिब्बा ट्रैक पे गए और ट्रैक के बाद मैंने सोचा यार ये वाला वीकेंड खत्म हो जाए तो मैं वीकेंड के बाद ही जाता हूँ। बट बिफोर आई कुड गो, बिट्स की तरफ से नोटिस आ गया था कि जो घर पे हैं वो घर पे ही रहो, और जो बिट्स में भी हैं उनको भी इतने दिनों में कैंपस खाली करना, अपना सामान लेके घर जाओ। तो उस समय तो अच्छा ही लग रहा था कि कुछ दिन घर पे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, मस्त एकदम, है ना, पढ़ाई का टेंशन भी कम होगा, ये सब सोचा। एंड एट दैट टाइम समथिंग हैपेंड विच शैटर्ड माई लाइफ। सो बेसिकली हुआ क्या, डेजी को पायोमेट्रा हो गया। एंड हमारा क्या था, एक लोकल वेट था, मतलब वो अपने गली में ही रहता था। सो उन्हीं से हम लोग इलाज करवाया करते थे। सो डेजी को कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, उसके पीछे से पस आने लगा। सो वी वर लाइक कि यार नहीं, ये थोड़ी सी सीरियस हो रही है सिचुएशन। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी देखो ये गली वाला जो डॉक्टर है एकदम फर्जी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला किसी ढंग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं हु कैन ट्रीट डेजी वेल। सो ये सोचा, पर पापा वाज लाइक कि एक दिन रुक जाते हैं, अभी उसने जो दवाई दी है एक दिन देख लेते हैं, अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ले चलेंगे। सो उस समय डेजी को काफ़ी उल्टियाँ भी हो रही थी और हमारे वेट की दवाई से उल्टियाँ उसकी रुक गई उस रात के लिए, विच वॉज एक्चुअली वेरी बैड। उसकी उल्टियाँ रुकना मतलब वो जो पस था, जो जहर था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो अंदर ही अंदर उसकी बॉडी को डिग्रेड कर रहा है। बट उस समय हमको ये बात नहीं पता थी, हमें लगा अच्छा डेजी इज़ गेटिंग बेटर, सो वी वर हैप्पी। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं एडिटिंग कर रहा था, शाम की बात है, एडिटिंग कर रहा था एंड डेजी मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई
वो थोड़ी सी अजीब सा लगा मेरे को उसे देख के ही। शी वॉज लाइक, मतलब वो ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। आई वॉज लाइक डेजी क्या हो गया तुझे? ऐसा लग रहा था कि वो नशे में, चल भी नहीं पा रही थी बेचारी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई उस दिन। बाहर ले गए डेजी को, हमने बोला थोड़ी खुली हवा में रखते हैं। मैंने तुरंत, अब मैंने बोला ना मैं पापा की सुनूंगा ना मम्मी की सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। देखो मैं पापा मम्मी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, उनका अपना वो था, उन्हें लगा कि हमारा जो लोकल वेट है वो ठीक है। सो आई वॉज लाइक नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं तुरंत से पहले ऑनलाइन देखूंगा और एक ढंग के डॉक्टर के पास डेजी को ले जाऊंगा। तो जब तक मैं ऑनलाइन डॉक्टर्स के बारे में देख रहा था, तब तक हम डेजी को बाहर ले गए एंड फॉर अ सेकंड शी स्टॉप्ड ब्रीदिंग। मतलब ऐसा लगा कि एक दो सांस उसकी नहीं आई। सो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मम्मी रोने लग गई उस समय। एंड मतलब जो लोग डॉग ओनर्स हैं, रहे हैं या फिर अभी प्रेजेंटली हैं, जो पेट ओनर्स हैं, वो लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी बात से, बिकॉज दे नो कि कितना अटैचमेंट हो जाता है अपने पेट डॉग के साथ या किसी भी पेट के साथ, है ना। फिर मैंने एक और डॉक्टर देखा, वो अपने घर से 8-8.5 किलोमीटर दूर बंजारा वाला में थे। सो मैंने तुरंत उनको कॉल करा और उनका आया कि हाँ ले आओ, तुरंत ले आओ। मैंने जितनी तेज़ उस दिन गाड़ी चलाई होगी शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी चलाई होगी। एज सुन एज पॉसिबल हम डेजी को उनके पास ले गए और उन्होंने देखते ही डेजी को ये बोला कि आपने काफ़ी लेट कर दिया है, आपको पहले आना चाहिए था। उन्होंने देखा डेजी का जो पेट है वो बहुत फूला हुआ था। उन्होंने बोला आप देख रहे हो इतना ज़्यादा पेट फूल गया कि शी इज़ अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। अब बेचारी डेजी बोल नहीं सकती, अगर वो बोल पाती तो हमें बताती कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है और हम पहले ही उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले आते, नॉट रिलाइंग ऑन दीज फर्जी वेटनरी डॉक्टर्स। देखो वी वर पेट ओनर्स बट नॉट वेटनरी डॉक्टर्स, तो हमको हर बीमारी के बारे में तो पता होगा नहीं। जैसे ही हम डेजी को उस डॉक्टर के पास ले गए, उसने तुरंत से पहले बोला कि डेजी को पायोमेट्रा है। जब हमने सिम्टम्स बताए कि इसको पस आ रहा है पीछे से एंड ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको पक्का पायोमेट्रा है, फीमेल डॉग्स को होता ही होता है अगर उनको स्प्रे नहीं करा रखा है। तो उन्होंने बताया कि पायोमेट्रा एक बहुत ही कॉमन बीमारी और ये जो सिम्टम्स उसको हो रहे हैं ये बहुत बाद में होते हैं सिम्टम्स, मतलब जब वो बहुत सीवियर हो जाती है कंडीशन। इसलिए मैंने बोला वो हमारे जो गली के डॉक्टर थे वो इतने फर्जी थे कि इतनी कॉमन बीमारी, मतलब एक फीमेल डॉग को होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी जिसमें उसके यूट्रस में पस भर जाता है, जिसको पायोमेट्रा बोलते हैं, वो तक डायग्नोज नहीं कर पाया डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे जो कि ऐसे थे कि मतलब ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पक्का ही पायोमेट्रा होगा। सो बंजारा वाला में जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि इसका एकमात्र इलाज जो है वो है ऑपरेशन। तो उन्होंने बोला कि डेजी का जो यूट्रस है वो निकालना पड़ेगा तुरंत, बट उन्होंने बोला मैं अभी 3 इमरजेंसी इंजेक्शन दे रहा हूँ और उसके बाद उन्होंने बोला जल्दी से इसका एक्सरे करा के लाओ, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें ऑपरेट करना है या नहीं करना है। तो हम डेजी का एक्सरे करा के लाए। आई थिंक रात के 10-11 तो बज ही चुके थे, तो उतनी रात को काफ़ी हॉस्पिटल्स भी बंद हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने डेजी का एक्सरे करवाया और वो एक्सरे हम डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा सीवियर। उन्होंने बोला जो डॉग्स का यूट्रस होता है वो एक पेन में जब रिफिल भरते हैं ना उतना पतला होता है, और डेजी का जो यूट्रस था वो उसमें दिख रहा था एक्सरे में, वो इतना बड़ा हो रखा था। दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस यार, मतलब बेचारी कितना सफ़र कर रही होगी। वो बोल नहीं सकती थी बट शी सफर्ड अ लॉट। उस दिन हमें पता लगा कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। तो उन्होंने बोला अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तब भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डेजी बच जाएगी, बट अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तो कंफर्म्ड है कि मतलब कुछ घंटों में शी लीव अस। हमने बोला जो भी होता है आपसे जैसे भी होता है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए। हमने डेजी का ऑपरेशन करवाया। जब वो ऑपरेशन थिएटर में थी तो वी वर रियली टेंस्ड कि जब हम जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या बोलेगा। एंड टू आवर प्लेजेंट सरप्राइज डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ अलाइव, मतलब ऑपरेशन हो चुका है। हमने डेजी का यूट्रस निकाल दिया है, उसका पेट पे स्टिचेस लग गए हैं। सो उन्होंने दिखाया, मैं यहाँ पर ब्लर कर देता हूँ फोटोज़। तो उन्होंने दिखाया डेजी का जो यूट्रस था उसके 2 साइड कह लो आप, 2 साइड थे। तो एक साइड वाला क्या था वो फट चुका था, तो उसके अंदर जो पस भरा हुआ था वो सारा उसकी ब्लड स्ट्रीम में चला गया, उसकी बॉडी में फैल गया। दैट वाज रियली अ बैड साइन। और जो दूसरा था वो भी फूल रखा था, वो भी फटा नहीं था अंदर। उन्होंने दिखाया कि वो जो पेट फूल नहीं रखा था, जो मैं बता रहा था कि पेट इतना ज़्यादा फूल रखा था, वो उसी वजह से फूल रहा था। यूट्रस इतना बड़ा हो गया था कि वो पेट डेजी का फूल गया था। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस एंड वी टुक डेजी होम। उन्होंने बोला कि अभी डेजी को कुछ नहीं करना है, आपको रात को सोने देना है। उन्होंने बोला आप मुझे सुबह, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 8 या 9 उन्होंने बोला कि आप मुझे सुबह 8 या 9 बजे कॉल करना, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। डेजी को उसके बिस्तर में लेटाना है, प्यार से रखना है उसको, आपको उसे रेस्ट करने देना है। शी इज़ रियली इन पेन राइट नाउ एंड यू जस्ट हैव टू लेट हर हील। तो हमने बोला ठीक है एंड आई वाज रियली हैप्पी कि यार अब तो हम डॉक्टर के पास ले गए और डेजी बच गई। सो उसके बाद क्या हुआ, डेजी आ गई घर पे, हम ले आए उसको और उसके मुंह पर एक ऐसे बांधा हुआ था। उसका रीज़न ये था कि वो अपने स्टिचेस ना खोले, है ना, क्योंकि उसे खुजली होगी वहाँ पर तो वो स्टिचेस खोल सकती है। सो उसके लिए मुंह उसका बांधा हुआ था। रात को 3-3:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, डेजी एकदम से चिल्लाने लगी, रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। बहुत अभी भी मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। सो इट रियली मतलब सोच के काफ़ी वैसा लग रहा है। हम उसके पास गए, उसे प्यार करा। जब हम उसे प्यार कर रहे थे तो वो बेचारी चुप हो जा रही थी। फिर हर 10-15 मिनट बाद शी स्टार्टेड क्राइंग। हम जा रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे और
रात ऐसा ही रहा, थोड़ी देर हम लेट रहे थे अपने बिस्तर में, फिर डेजी रोने लग रही थी, फिर उसको प्यार कर रहे थे और मम्मी आगे की प्लानिंग कर रही थी कि डेजी के लिए मैं ऊपर धूप में ऐसा बिस्तर बिछाऊंगी, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। और मेरे भी दिमाग में काफ़ी प्लान्स थे। लॉकडाउन भी हो चुका था तो मेरा ये था नहीं यार अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम डेजी के साथ स्पेंड करूँगा। या वैसे भी हम उसको बहुत प्यार करते थे, उसको और ज़्यादा प्यार देने का हम लोगों ने सोचा। बस मुझे इतना याद है कि जब डॉक्टर ने बोलता कि मेरे को फ़ोन करके पूछना कि क्या क्या खाने के लिए दूँ डेजी को और क्या नहीं, उससे जस्ट आधा घंटा पहले शी सडनली स्टॉप्ड ब्रीदिंग एंड शी लेफ्ट अस। देन बाद में मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उस समय तो हिम्मत नहीं थी बात करने की, बट फिर 1-2 दिन बाद मैंने डॉक्टर से बात करी कि क्या हुआ होगा। तो डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि उसका पस जो है वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में चला गया था, तो हो सकता है उससे उसकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया हो, तो उससे किडनी फेल, हार्ट फेल, ये सब हो गया होगा। डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि डेजी वॉज वेरी ब्रेव। जब आप डेजी को लाए थे तो उन्हें मतलब उसकी हालत देख के ऐसा लगा कि कैसे अभी जिंदा है। डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि डेजी वॉज रियली ब्रेव एंड आई नो दैट ऑब्वियसली शी वॉज वेरी ब्रेव, शी वॉज आवर प्रिंसेस। सो या मतलब आज भी थोड़ा सा गिल्ट रहता है, थोड़ा सा गिल्ट बचा है उस बात का कि अगर मैंने 3 दिन पहले पापा को फोर्स किया होता, क्योंकि चलो पापा की गलती नहीं है, देखो पापा को तो ये लगा कि भाई जो डॉक्टर है वो सही है ना, अच्छा डॉक्टर है, बट मुझे तो ये बात पता थी तो आई शुड हैव फोर्स्ड पापा इनफ। 2-3 बार तो मैंने फोर्स किया, बट मैंने ऐसा नहीं बोला नहीं पापा आप जो भी बोल रहे हो मैं फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गाड़ी में बिठा के, क्योंकि ड्राइविंग तो मुझे आती है, तो मैं बोल सकता था कि पापा नहीं मैं गाड़ी में बिठा के। और पापा ऐसे भी नहीं थे कि बिल्कुल मना कर देते, अगर मैं बहुत फोर्स करता और बिठा देता डेजी को गाड़ी में तो पापा जाने देते। सो आज भी कभी कभी थोड़ा सा गिल्ट लगता है उस बात का कि यार शायद मैं अगर 3 दिन पहले ज़बरदस्ती डेजी को ले जाता डॉक्टर के पास तो आज कुछ और रियलिटी होती। आज मैं आप लोगों के साथ अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे बगल में शायद डेजी बैठी होती। But then, just to confront myself, I explained to myself कि यार हो सकता है मतलब हमारे साथ उसका इतना ही टाइम था, हो सकता है वो सर्वाइव करती तो फ्यूचर में उसको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता, और हो सकता है कि हम उसका ऑपरेशन करवा भी देते बट पहले से उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो बहुत वीक हो जाती, एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाती, सफ़र करती बहुत ज़्यादा अपने आगे की जो बची कुछ साल की ज़िंदगी। और ये भी हो सकता था कि हम 3 दिन पहले ऑपरेशन कराते और तब भी उसकी डेथ हो जाती। हु नोज़, नोबडी नोज़, राइट। हमको नहीं पता कि कितने सीवियर उसकी 3 दिन पहले कंडीशन थी। वी डोंट नो एनीथिंग, बट मैंने अपने आप को यही बोल के कन्फ्रंट किया कि शी वॉन्टेड टू गो, मे बी लास्ट में तो हम उसको डॉक्टर के पास ले ही गए, बट मे बी शी वॉन्टेड टू गो सो शी लेफ्ट अस। या आई मीन कुछ दिन तक तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू अपने आप को समझाना, उस गिल्ट से बाहर आना। मतलब डेजी को तो हमने खोया ही, उस बात का एक बहुत बड़ा दुख था, और उससे भी बड़ा दुख उस गिल्ट का था, इस बात का कि यार हो सकता था मैं बचा देता डेजी को। मे बी आई डिडंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग डेजी टू द राइट डॉक्टर एट द राइट टाइम। तो ये सब गिल्ट रहा, बट अब आप मुझे सोच के वही लगता है कि नहीं यार शायद वो जाना चाहती थी और शायद हम उसे बचा लेते तो बाद में वो और ज़्यादा सफ़र करती। सो मे बी वट एवर हैपेंड फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोलते हैं। मेरा एक दोस्त है राहुल गुप्ता, उसने मुझे एक पोएम भेजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पोएम। दैट पोएम रियली इंस्पायर्ड मी यार, मतलब ये पढ़ के मुझे काफ़ी होप मिली, अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिली। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ डेजी। 9 या 10 साल डेजी हमारे साथ रही, एंड नाउ आई थिंक अबाउट द टाइम, rather than crying about the fact that she left us, I should smile about the fact that she was with us and she gave us such amazing memories, है ना। मतलब इतनी सही सही यादें उसने दी, हमने इतने खुशी के पल डेजी के साथ बिताए, तो that makes me happy now and it has been more than 1 year now. So आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, भावनाओं में बह गया मैं, पुरानी यादें याद आ गई तो थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया मैं। सो या डेजी लेफ्ट अस, लॉकडाउन हो चुका था, दोनों चीज़ें एक साथ ही हुई। सो कुछ दिन तो मैं काफ़ी परेशान रहा, बट it was time for me to take charge, it was time for me to move on, life goes on and so should we। अच्छा, मूव ऑन होने वाली कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ, और आगे भी बहुत सारी मस्त कहानी है मेरे पास। कैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ, कैसे मैंने अपने रनिंग माइलस्टोन्स अचीव किए, कैसे म्यूज़िक सीखा, अभी मुझे बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, बट उसके लिए मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी रात हो रही है और यहाँ पे जंगल है, तो जंगल में लेपर्ड, उत्तराखंड के जंगलों में लेपर्ड काफ़ी होते हैं तो उसका भी खतरा रहता है। तो आई थिंक आई शुड गो बैक होम। यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल जाना है पहले मुझे गाड़ी तक। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ और आपसे दूसरी लोकेशन पे मिलता हूँ।